अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर। लिखा हुआ है अमित शाह मस्ट गो। सर अब मैं सर अब गरीब देश में प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मुझे गाली दी मैं उनको माफ कर दे रहा हूं, लेकिन उन लोगों का क्या मोदी जी जो आपसे सवाल पूछने पर हम लोगों को गाली देते हैं और फिर बाद में आपसे तोहफा और सम्मान पाते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का खौफ इस कदर बढ़ चुका है हुक्मरानों के भीतर, अधिकारियों के भीतर, जजों के भीतर कि इस्तीफा हो गया है धर्मेंद्र प्रधान का, उसके बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का खौफ और कॉकरोचों का खौफ जो है वो बरकरार है, जिससे साफ पता चल रहा है कि देश का युवा जो है वो जाग चुका है। अमित शाह को जाना होगा, इस्तीफा देना होगा। अमित शाह के ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है। आखिर कब तक अमित शाह संसद नहीं आएंगे? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी खबरें जो खबरें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोचों का खौफ इस कदर सत्ता सरकार, हुक्मरानों और जजों के दिलो दिमाग में बस चुका है कि जज साहब लोग इस समय जो हैं वो कॉकरोचों से बुरी तरह डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सीजीआई सूर्यकांत जिन्होंने ये पूरी बहस शुरू की, जिन्होंने जन्म दिया कॉकरोच जनता पार्टी को, वो कॉकरोच जनता पार्टी से इस तरीके से डरे हुए हैं कि उन्होंने एक ऐलान जो है, एक फैसला जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी के डर में आनन फानन में कर दिया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस यानी कि टिस का दीक्षांत समारोह होने वाला था, जिसके लिए मुख्य अतिथि थे सीजीआई सूर्यकांत, लेकिन आखिर समय पर स्टूडेंट्स को ईमेल भेजकर जानकारी दी गई और ये दीक्षांत समारोह जो था वो रद्द कर दिया गया। बताया जा रहा है कि सीजीआई सूर्यकांत को डर था कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग इसमें शामिल होकर उनका विरोध कर सकते हैं। खबर ये निकल कर आ रही है, मतलब यानी कि सीजीआई सूर्यकांत अभी भी डर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी से। भैया डरे क्यों नहीं? आज जो देश में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ है, आज जो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा है, प्रधानमंत्री हेलो फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये सिर्फ सीजीआई सूर्यकांत की देन है। अगर वो इस देश के युवा को कॉकरोच ना कहते, वो अगर ना कहते कि सवाल पूछने वाले, जवाबदेही की बात करने वाले जो युवा हैं वो कॉकरोच हैं, तो ये बिल्कुल ना होता। प्रधानमंत्री मोदी ने तो वीडियो बनाकर कह दिया कि जो लोग मेरी माता को गाली दे रहे हैं, जो मुझे गाली दे रहे हैं, मेरा मन बहुत दुखता है, लेकिन मैं उनको माफ कर रहा हूं। ना समझ हैं, बच्चे हैं। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली, किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था, लेकिन मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है, और यही तो बचपना है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी के लोग और यूपी पुलिस क्या कर रही है? यूपी पुलिस ने उस लड़की के ऊपर एफआईआर लिखी है, और जिस धारा में एफआईआर लिखी है उस धारा में एफआईआर लिखा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जुवेनियल जस्टिस एक्ट के तहत अगर कोई बच्चा नाबालिग है और उसके ऊपर कोई ऑफेंसिव क्राइम नहीं है, कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है, तो उसके ऊपर एफआईआर लिखी नहीं जा सकती। लेकिन यूपी पुलिस ने एक गलत धारा में उसके ऊपर एफआईआर लिख ली है।
वो लड़की हाथ जोड़ जोड़ कर माफी मांग रही है, कह रही है कि मुझसे गलती हो गई, मैं ना समझ थी। लेकिन उसके बाद भी तमाम मीडिया, सोशल मीडिया पर जो भाजपा के लोग हैं, जो संघी लोग हैं, उस लड़की का वीडियो वायरल कर रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर वायरल कर रहे हैं, उसका एड्रेस वायरल कर रहे हैं, उसकी तस्वीर वायरल कर रहे हैं, जो कि जुवेनियल जस्टिस एक्ट 2015 के खिलाफ है। लेकिन ये वही सब लोग कर रहे हैं। अभिजीत दिप्के ने एक सवाल पूछा है प्रधानमंत्री मोदी से। हेलो एवरीवन, मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे, क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहाँ पर जो एनआईए का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। कि मोदी जी आपको कोई गाली दे रहा है तो उसको ऐसे बजरंग दल के लोग दौड़ाकर मार रहे हैं, पीट रहे हैं। लेकिन जो लोग कई सालों से इस देश में सवाल पूछने वालों को गाली देते आ रहे हैं, हम लोगों को गाली देते आ रहे हैं, महिलाओं को उटपटांग कहते आ रहे हैं, और उनके बायो में लिखा रहता है ऑनरेबली फॉलोड बाय पीएम मोदी। पीएम मोदी ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो इस देश में सवाल पूछने वालों को गाली देते हैं। अभिजीत दिप्के सवाल पूछ रहे हैं, पीएम मोदी के, जनता सवाल पूछ रही है, पीएम मोदी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने कैसे संसद में खड़ा होकर एक सांसद को, मुस्लिम सांसद को गाली दी थी, क्या क्या कहा था? क्या उस पर कभी पीएम मोदी ने माफी मांगी है? और जो लोग इस देश में सवाल पूछने वालों को, इस देश में जो लोग इस देश में जवाबदेही मांगने वालों को गाली देते हैं, उनसे प्रधानमंत्री मिलते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। एक लड़की है रिद्धिमा शर्मा, कहती है खुद को सनातनी, लेकिन दिमाग में उसके गोबर भरा है। वो कैसे इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बार बार उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करती है। इतना हरामखोर आदमी था। आप कहते थे कि जी बापू तो चरखा चलाता था, बापू की तो आंतें दुखती थी, बापू के तो हार्ड कांपते थे, बापू के हार्ड एकदम स्ट्रेट रहते थे, सीना तान के खड़ा रहता था अंग्रेजों के सामने। तो जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गए, तेरी की आजा, कमर झुकी, कंधे झुक गए, उसके तुरंत कंधे झुक जाते थे, कहते भाई ये 2 लाठियां अपनी। अरे ऐसे कैसे? आपको, आपकी कितनी उम्र है सर? 22 साल। अभी आपको कपल डांस नहीं आता होगा। उस डोकरे ने उस टाइम पे कपल डांस पता दे उसको, गोरियों के साथ ऐसे चक्री बना के घुमाए। बार बार उनको गाली देती है, लेकिन रिद्धिमा शर्मा को सरकार के लोग बुलाकर पुरस्कृत करते हैं, सम्मान देते हैं। उसका जो मनोबल है उसको बढ़ाते हैं कि जाओ तुम खुल्लम खुल्ला गाली दो। और ये जो लोग हैं, सत्यम पांडे, इसको ये अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसने जबरदस्ती जो बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे उनको किस तरीके से मारा पीटा। ये जो है अभिषेक ठाकुर, ये किस तरीके से बात बात पर लोगों को गाली देता है, लोगों को देश भक्ति और देश विरोधी होने का सर्टिफिकेट बांटता है। इसके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, सरकार इसको बुलाकर सम्मानित करती है। इसके ऊपर 5 क्रिमिनल केस हैं। इसके अलावा ये जो पिंकी चौधरी है, लगातार देश में नफरत फैलाता है, एक धर्म के लोगों को टारगेट करता है। सरकार के लोग इससे मिलते हैं, 27 क्रिमिनल केस इसके ऊपर हैं। इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती? दक्ष चौधरी, ये दुनिया भर देश में लगातार मुसलमानों को गाली देता है, 5 केस इसके ऊपर है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई, एफआईआर क्यों नहीं होती, गिरफ्तार क्यों नहीं होता? सिर्फ कार्रवाई और एफआईआर उस नाबालिग बिटिया के ऊपर हो रही है। आशुतोष रांका लिखते हैं, जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, कि मोदी जी देखिए हम लोगों को किस तरीके से गाली दी जा रही है। मोदी जी अब यही ज्ञान आपकी पार्टी के शरारती बच्चों को भी दे दीजिए जो बड़ा लिबर कर रहे हैं। आशुतोष रांका लिखते हैं कि जो भाजपा के समर्थित हैंडल्स हैं, जो भाजपा के समर्थित लोग हैं, वो कैसे उन लोगों को गाली देते हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, उनकी मां बहन की गालियां देते हैं, लेकिन सब चुप रहते हैं, मोदी जी उनको कुछ नहीं कहते, रमेश बिधूड़ी का सम्मान बढ़ाते हैं।
अमित शाह दोस्तों, अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह के ऊपर शिकंजा कसा जा चुका है। दिल्ली में छात्रों के ऊपर चलाई गई लाठियों को लेकर विपक्ष ने अमित शाह के ऊपर शिकंजा कस लिया और सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस को किसने दिल्ली पुलिस को ये ऑर्डर दिए लाठी चलाने के, पैलेट गन चलाने के। कांग्रेस का यह आरोप है। और अगर ये ऑर्डर अमित शाह ने नहीं दिए हैं तो अमित शाह सामने आकर सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे कि उन्होंने ऑर्डर नहीं दिया? और अमित शाह ने ऑर्डर नहीं दिए हैं तो फिर दिल्ली पुलिस ने किसके कहने पर पैलेट गन चलाई? राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कह दिया कि हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, अमित शाह को इस्तीफा देना होगा, उन्होंने इस देश के छात्रों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। कुछ दिन पहले हम यहाँ मिले थे, आपने कहा था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हाँ। क्या अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं? क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम ऊपर चल लिखा हुआ जाएगा? है अमित शाह मस्ट गो। कितनी देयर इज नो दूर तक एम्बिग्विटी हियर, देयर इज नो कंफ्यूजन। ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। बट द पर्सन हु हैज डन दिस, ही हैज शॉट आवर स्टूडेंट्स, ही इज गोइंग टू बी हेल्ड अकाउंटेबल टुडे और टुमारो। थैंक यू वेरी मच। उनको जाना होगा। राघव चड्ढा दोस्तों बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आम आदमी पार्टी में थे, अब सरकार के पास आ गए हैं तो पहली बात तो बहुत दिनों तक बोले नहीं, लेकिन अब बोले तो उनका पोपट हो गया संसद में ही। जी हां, संसद में राघव चड्ढा ने प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बोला कि प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपना प्रदर्शन खुद करना चाहिए, अपने मंच पर किसी और को नहीं बुलाना चाहिए। तो ऐसे में जब राघव चड्ढा ये ज्ञान बांट रहे थे कि किसी और को मंच पर नहीं बुलाना चाहिए, तो संसद में बाकी सांसद भगौड़ा भगौड़ा चिल्लाने लगे। सर अब मैं अब स्टूडेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सर देयर वॉइस मैटर्स, उनकी मांगे जायज हैं। सर स्टूडेंट्स द्वारा प्रोटेस्ट करना, सवाल पूछना, डिमांड रेस करना, कोर्ट जाना, पीसफुल मार्च निकालना, ये सब उनका संवैधानिक अधिकार है और ये करना भी चाहिए। लेकिन सर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट स्टूडेंट का रहे, किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली ना बन जाए। वे अपना माइक किसी को आउटसोर्स ना करे, क्योंकि सर स्टूडेंट की लड़ाई तो एग्जाम सिस्टम को सिक्योर बनाने की है, नेताओं की लड़ाई अपनी सोशल मीडिया रीच बढ़ाने की है। सर मतलब छात्र तो किसी को अपने मंच पर बुलाए बिना समर्थन लेने के लिए, क्योंकि आप लोग तो सुन नहीं रहे हैं, और राघव चड्ढा पूरी पार्टी अपने साथ 8-10 लोगों को लेकर दूसरे की पार्टी में चले जाए। मतलब वोट पर आए किसी और के संसद में और चले जाए दूसरे में। मतलब छात्र तो किसी को समर्थन के लिए मंच पर ना बुलाएं, लेकिन राघव चड्ढा पूरा खुद को आउटसोर्स कर दें, पूरी पार्टी, मतलब पूरे अपने सब लोगों को, अपने वोट्स को, जिनके वोट से जीत के आए उनको सबको आउटसोर्स कर दें। मतलब ये तो वही बात हो गई, तो छाछ छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। इन खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते, धन्यवाद, नमस्कार।